दिल्ली से प्रदूषण कम करने की भी एक मुहिम शुरू हुई। ये भी ठाना कि ऐसे कदम उठाएंगे कि कम करके दिखाएंगे। उसको लेकर के दिल्ली सरकार बहुत सख्ती से आगे बढ़ते हुए भी दिखी। सारे कानून का पालन करने की कोशिश भी की, ठानी भी। खुद कुछ नियम पर और उनके क्रियान्वयन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि डीजल और पेट्रोल की पुरानी गाड़ियों को डीजल मिलना बंद हो जाएगा। फिर जब जनता से उल्टा दबाव आया तो सबसे पहले खुद ही दिल्ली की बीजेपी सरकार को यह एहसास हुआ कि अरे भाई कहीं पासा उल्टा ना पड़ जाए। इस वजह से एक तो दोषारोपण कर दो, आरोप लगा दो पुरानी सरकार पर और इसको किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करो। इस श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं और वो ये कि अब CAQM एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की जो टीम है उसने ये तय किया है कि 1 नवंबर 2025 तक अब पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल मिलेगा। आप जानते हैं वो बैन लग गया था लेकिन उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाया। इसके साथ साथ अब जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर के या मुख्यमंत्री के, क्या वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपहेल्ड किया हुआ एक फैसला बदल सकता है, पलट सकता है, जिसमें डीजल की गाड़ियों की लाइफ स्पैन दिल्ली NCR में 10 ही साल की है। क्या ऐसा हो सकता है कि चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल, इस देश में एक समान कानून दिल्ली पर भी लगे और डीजल और पेट्रोल दोनों की गाड़ियां 15-15 साल तक दिल्ली में भी वैलिड हो? ये पूरा मामला क्या है, आइए एक एक करके आपको बता दें। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। न्यूज़ फर्स्ट। CAQM यानी कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर के एक जो समिति बनी हुई है वो एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्हीं के फैसलों के आधार पर उनके क्रियान्वयन के लिए सरकारें और तमाम और एजेंसीज उसको लागू कर रही थीं। CAQM ये वो भी है जो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद चरणबद्ध तरीके से ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 की क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, वो किस तरीके से उठाए जाएं, उसकी घोषणा करने वाली ये एक एजेंसी है। CAQM के आदेश पर सबसे पहले तो ये पूरा प्रकरण सामने आया कि AI के माध्यम से कैमरे में देखा जाएगा कि कौन सी गाड़ी पुरानी है, पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। ये कैमरे भी लग गए अलग अलग पेट्रोल पंप पे। इसको लेकर के बवाल मचने लगा। पहले तो बहुत वाहवाही लूटी गई कि ये एकदम AI के माध्यम से करेंगी और उनको सब कुछ पता होगा। लेकिन जब लागू होना शुरू हुआ और जनता से क्रोध आया तो सरकार भी थोड़ी सी पस्त हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, मुख्यमंत्री हो, सबको इरेशनल लगने लगा ये फैसला, जो पहले नहीं लग रहा था। अदालत के कहने पर ये सारी चीज़ें हो रही थी। जब डीजल और पेट्रोल की पुरानी गाड़ियां इंपाउंड होने लगीं तब लोगों को ये एहसास हुआ कि ये इरेशनल है। जनता के रोष के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए। इस फैसले के रोके जाने की बात कही जाने लगी और अब आज की खबर ये है कि CAQM ने ये तय किया है कि अब पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर दिल्ली में 1 नवंबर 2025 तक डीजल और पेट्रोल दोनों मिलेगा। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल कौन सी होती हैं, पहले आपको वो बता दें। आप जानते हैं हर गाड़ी का 15 साल का रजिस्ट्रेशन होता है। 15 साल के बाद आपको गाड़ी या तो री रजिस्टर करानी होती है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट देख करके, और अगर आपने नहीं कराया है तो वो अपनी लाइफ के अंत में है और इसको ELV कहा जाता है, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, यानी कि उसको 15 साल पूरे हो चुके हैं। दिल्ली में ऐसी तमाम गाड़ियां थीं। इन्हीं को रोकने के लिए ये सारी स्कीम आ रही थी। तो 15 साल से भी पुरानी गाड़ी अगर कोई है तो उसको अब 1 नवंबर 2025 तक भी दिल्ली में डीजल और पेट्रोल मिलेगा। ये तो हो गई अभी की खबर। लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इससे एकदम पहले ये फैसला क्यों हुआ और इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी। पब्लिक एंगर और उसके बाद चाहे नेता हो या एडमिनिस्ट्रेटर्स, उन लोगों की तरफ से ये विचार प्रस्तुत किया गया कि दिल्ली अभी तैयार नहीं है इस तरीके के किसी स्कीम को लागू करने के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना का एक बयान है जिसमें वो इसको इरेशनल बोलते हैं। एक उन्होंने चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली इज़ नॉट रेडी फॉर सच अ बैन।
दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज आस्क्ड द गवर्नमेंट टू फाइल अ पिटिशन विद द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने बोला कि लोगों के इमोशन भी इसमें जुड़े हुए हैं और ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप 10 साल की डीजल गाड़ी और 15 साल की पेट्रोल गाड़ी पर एकदम से कोई फैसला ले लें, तो फिलहाल इसको होल्ड पर डालिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाने को कहा। आपको ये बता दें कि चाहे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने ये 10 साल का डीजल गाड़ियों का दिल्ली में लागू या चलना ना होना और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ी का दिल्ली में ना चलना, ये नियम पहले एनजीटी का आया, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको अपहोल्ड किया। अब एलजी कह रहे हैं कि फिर से दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए और वहां से इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी लाए। और दलील ये दी जा रही है, और यहीं पर हम आते हैं अपनी स्टोरी के क्रक्स पर, कि क्या दिल्ली में भी एक समान नियम लागू होगा बाकी देश के जैसे। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है। आप जानते हैं रेखा गुप्ता जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री, जब ये बवाल कटा तो उसके बाद वो हमदर्दी दिखाते हुए दिखाई दी, और उनका बयान ये है कि बहुत सारे लोगों के लिए उनकी गाड़ी एक परिवार के सदस्य की तरह होती है और बहुत सारे लोग तो अपनी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलाते भी नहीं हैं, तो खड़े खड़े कैसे आप हर गाड़ी को एक ही तरीके से आप हाँक नहीं सकते। और दूसरी चीज़, जो पूरे देश भर में नियम लागू है वही नियम दिल्ली में भी लागू होना चाहिए। दिल्ली का इंसान पैसा पूरा दे, 15 साल का रजिस्ट्रेशन भी हो उसकी गाड़ी का, लेकिन कोर्ट का आदेश ऐसा कि वो दिल्ली में उसको ना चला पाए। इन सब चीज़ों को देखते हुए रेखा गुप्ता की तरफ से ये बोला गया कि एक देश एक नियम। तो अगर उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में अगर कोई गाड़ी खरीदता है डीजल की गाड़ी और उसको 15 साल उसको सड़क पर चलाने की इजाज़त है, तो दिल्ली के नागरिक को 10 ही साल की इजाज़त क्यों? मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली में और अलग अलग और राज्यों में एक और चीज़ अलग है जो एक विपरीत परिस्थिति दिल्ली के लिए बन जाती है। दिल्ली और एनसीआर का इलाका प्रदूषण में भी अव्वल है। यहाँ पर ये देश के और अन्य इलाकों से अलग हो जाता है। शायद इसीलिए एनजीटी का ये नियम आया जिसमें यह तय किया गया कि आप 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी नहीं चला सकते। डीजल ज़्यादा पोल्यूट करती है, ऐसा एनजीटी का मानना था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड भी किया। लेकिन इस आदेश के विरोध में जब लोगों ने बात करनी शुरू की, उन्होंने बोला कि आज की डेट में जो डीजल कार्स आती हैं वो BS6 इंजन है। BS6 का इंजन और ज़्यादा रिफाइन होने के अलावा उसमें एक चीज़ डलती है जिसे कहा जाता है एड ब्लू, यानी कि यूरिया का पानी, जो प्रदूषण को और भी ज़्यादा कम कर देता है। तो डीजल में से प्रदूषण के निकलने वाले कण BS6 गाड़ियों में अब बहुत ज़्यादा कम है, रिकॉर्ड मात्रा में कम है। तो जब ये नियम बनाए गए थे एनजीटी द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तब उस तरीके से BS6 की डीजल गाड़ियों के और पेट्रोल गाड़ियों का फैलाव सड़क पर नहीं था, लेकिन अब है। तो ऐसे में क्या दिल्ली में कुछ नियम परिवर्तन हो सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कुछ फेरबदल कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक दलील रखी जाए कि कम से कम BS6 के जो डीजल इंजन हैं या पेट्रोल इंजन हैं, उनके ऊपर आप ये एंड ऑफ लाइफ का जो रूल है जो आपने दिल्ली में बनाया है, उसको एक्सटेंड करके आप 15 साल कर दीजिए। इससे पहले का हो सकता है, आप पुराना करना चाहें तो आप कर दीजिए। यानी कि 2020 और 21 के बाद की जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली में अपने पूरा 15 साल का अपना टर्म झेलें। क्या इन सब चीज़ों को लेकर के अब गतिविधि तेज हो रही है? और जब, जैसे कि एलजी ने कहा है कि अब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, तो जब ये एफिडेविट फाइल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा? क्योंकि ये निर्धारित करेगा कि दिल्ली में किस तरीके से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और उसके बाद जो गाड़ियां अपने रजिस्ट्रेशन के हिसाब से एंड ऑफ लाइफ हो जाती हैं, उन पर कार्रवाई क्या होगी। आज की डेट में अगर एक कानून का पालन किया जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल पर आप कार्रवाई करिए, तो यह दरअसल सरकारों का मैंडेट इसलिए है क्योंकि कोर्ट ने कहा है। यह लागू करने की कोशिश दिल्ली में पिछली सरकार ने भी किया, लेकिन आप जानते हैं कि जब इस तरीके की आप चीज़ें करते हैं तो एक पब्लिक बैकलैश होता है। इसके क्रियान्वयन को और जोर से करने की कोशिश मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की,
और जब उन्होंने बैकलैश देखा तब एकदम से अब उन्होंने ये पोजीशन ली है। अब ये एफिडेविट जब फाइल होगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या रुख लेगा हम देखेंगे। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।